भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के तीनपुलिया के पास बस और मिनी ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस की खिड़कियों के कई शीशे टूट गए, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को दूसरी गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बस कंडक्टर ने मिनी ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज गति से चल रही थी, जिससे यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और बस व मिनी ट्रक को जब्त कर थाने ले गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बस ड्राइवर की लापरवाही को लेकर विरोध जताया। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने भीड़ को हटाने के लिए कुछ लोगों पर हाथ उठाने का प्रयास किया, जिसके बाद लोग वहां से हट गए। बस वाला लोग अपना आपका सोचता है कि स्कॉर्पियो गाड़ी है, वो लोग बात नहीं मानता है, चार्ज देता है, पूरा माल गाड़ी के ऊपर दबाव डाल देता है। मारा भी तब क्या देखिए खून बह रहा है। बायां से आया गाड़ी लेके, ये पूरा धरफड़ा गया है गाड़ी लेके। हाँ, यहाँ के दहना से डायरेक्ट हमने गाड़ी मारा है, मारते हुए भाग गया ये गाड़ी। इसका गाड़ी हम जाके पकड़े गोरट्टा चौक के पास में। अलीगंज यहाँ पहले भी है। हाँ, लपट थप्पड़ दिए हैं इसको, झूठ क्या बोलेंगे? मार के फाड़ दिया पूरा। जो बात बोले हम सही बात बोले, झूठ क्या बोलेंगे? लपट थप्पड़ मारे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया सिंह। मारने का हक आपको कौन दिया? हाँ? मारने का हक नहीं, गाड़ी लेके भागा, गुस्सा में मारे। कानून आप हाथ में लीजिए। हाँ? कानून हाथ में काहे लेंगे? हमारे का खून का बा? हाँ? इसका अपना गिलास जो फूटा उसका खून है। आप मारे हमको, आप मारे। क्या नाम है आपका? कैसे शांति रहता अभी दीजिए। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जानहाट चौक के पास ई रिक्शा चालक और एक यात्री के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में यात्री का सर फट गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोग जुट गए, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। घायल यात्री ई रिक्शा में ही बैठा रहा और चालक से इलाज कराने की जिद करने लगा। इस दौरान ई रिक्शा चालक ने उसे धक्का देकर नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन यात्री अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः ई रिक्शा चालक को मजबूर होकर यात्री को इलाज के लिए ले जाना पड़ा। यही मार रहा है। यही मार रहा था, इसीलिए चौक पे हम जा रहे थे तो आपको नहीं पहुंचाया यहाँ से। पहले ऑनलाइन होने दो, ऑनलाइन होने दो। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव संपन्न हुआ। आज सुबह 24 मार्च को सुबह 9 बजे से शांतिपूर्ण माहौल में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान शाम के करीब 6 बजे तक चलता रहा। चुनाव प्रचार कल ही समाप्त हो चुका था, लेकिन मतदान को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ रहा। मतदान चैम्बर भवन आनंद राम ढांडानिया स्मृति भवन भागलपुर में हुआ, जहां सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा बल के द्वारा पैनी नजर रखी जा रही थी। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 25 मार्च को होगी। इस बार चुनाव में 2 गुट आमने सामने हैं। शरद कुमार सलारपुरिया और अशोक भिवानीवाला के नेतृत्व में प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दावेदारी करते दिखे। अब देखना होगा कि चुनावी परिणाम किसके पक्ष में जाता है। सीटों की कुल संख्या 44 है। 44 जी। अभी तक कितने प्रतिशत की मतदान हुई है? लगभग 1150 मत हैं। लगभग 350 से ज़्यादा मत गिर चुके हैं। जी। 350 से ज़्यादा मत गिर चुके हैं। लगभग 35% वोटिंग हो चुकी है। जी। और मतदान शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है, पूरी निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। पुलिस की क्या सुरक्षा व्यवस्था दी गई है? बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है। कोतवाली से हमारे यहाँ फोर्स आई हुई है नीचे में। जी। किन किन प्रत्याशी के लिए खड़ा हुए हैं? प्रत्याशी इसमें कार्य समिति के लिए 24 सदस्य इसमें मनोनीत किए गए। जी। 24 कार्य समिति सदस्यों का मनोनयन होगा। 44 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें 24 कौन कौन पद के लिए हैं? पद तो कार्य समिति के लिए है। ये कार्य समिति के चुने हुए सदस्य फिर पदाधिकारियों का चयन करें। जी। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, आंतरिक अंकेक्षक, ये बाद में इसका। जी। आपका परिचय? मैं चुनाव संयोजक हूँ, चुनाव समिति का प्रोफेसर शिव कुमार बिलोका। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभों को। बढ़ती महंगाई और बच्चों के पढ़ाई के बढ़ते खर्च के बीच अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए चिंतित है तो आज हम आपको भागलपुर के एक ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की पढ़ाई काफी अच्छी है। साथ ही इस समय वहां बच्चों के नामांकन के लिए शानदार ऑफर भी चल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर की रकाबगंज स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की। मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जाना जाता है। वहाँ के मैनेजमेंट और शिक्षक बच्चों के पीछे काफी ध्यान देते हैं ताकि बच्चों का गुणवत्तापूर्ण विकास हो सके। अभी वहाँ नामांकन पर शानदार ऑफर दिया गया है। मिलिया कॉन्वेंट स्कूल के सचिव इंजीनियर राशिद इकबाल ने बताया कि कई सारे अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन मिलिया कॉन्वेंट स्कूल में करवाना चाहते थे, लेकिन नामांकन फी उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। अतः हमने उनकी समस्या को समझते हुए एक शानदार ऑफर निकाला है। अभी हमारे स्कूल में ये ऑफर 2 अप्रैल तक चल रहा है। इस बीच कोई भी अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन यहाँ मात्र 500 रुपये में करवा सकते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल नामांकन शुल्क ही लगेगा। आज हमारे यहाँ रिजल्ट निकला है सेशन 2024-25 का। सारे बच्चों ने अच्छा किया है और मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ अपने मैनेजमेंट की तरफ से कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया में किसी भी क्लास में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसका बेसिक रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो हमारे स्कूल मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल भागलपुर में पढ़ाना चाहते हैं पर फीस की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं और वो चले जाते हैं। उनको देखते हुए
मैं ये 500 रुपये का ऑफ़र निकाला हूँ, जो कि 2 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद फिर कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा स्कूल में। मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप यहाँ अपने बच्चों को फीस देख के मत आएँ। फीस तो एक ये उनके लिए है कि जो नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है और आपको बड़े बड़े स्कूलों में जिस लेवल से पढ़ाई होती है, हम लोग की हमारी कोशिश रहती है कि हम भी उसी लेवल में पढ़ाएं आपको, और वैसे ही पढ़ाई हम लोग करा भी रहे हैं। इसलिए एक बार आपसे निवेदन करेंगे पेरेंट्स से कि हमारे स्कूल में एक बार आप ज़रूर आएं और यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे मिलें, उनके अभिभावक से मिलें, उनसे फीडबैक लें, आसपास के समाज से फीडबैक लें कि हमारे स्कूल का क्या लेवल है। तो वो जरूर आपको रिकमेंड करेंगे कि मिलिया स्कूल में ही आके अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। उन्होंने कहा कि मिलिया कॉन्वेंट स्कूल की सोच है कि बच्चों की पढ़ाई के बीच पैसा बाधा न बने, इसलिए हम लोगों ने यह शानदार ऑफर लाया है। मिलिया कॉन्वेंट स्कूल के सचिव राशिद इकबाल ने यह ऑफर स्कूल के एनुअल डे रिजल्ट के दिन घोषित किया। एनुअल रिजल्ट डे पे मिलिया कॉन्वेंट स्कूल के सचिव राशिद इकबाल ने बच्चों को वार्षिक परीक्षा फल दिया, साथ ही बच्चों को अच्छे रिजल्ट लाने पर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। साथ ही जिन बच्चों को कम अंक आए थे उन बच्चों को भविष्य के लिए और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं जिन बच्चों ने अच्छे अंक लाए वो काफी खुश दिखे। वहीं अच्छे रिजल्ट देखकर बच्चों के अभिभावक भी काफी खुश हुए। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ये सब हमारे सर का ही वो मेहनत है। कैसी पढ़ाई होती है मिलिया में? बहुत अच्छी होती है। नहीं, टीचर तो बहुत अच्छा ध्यान देते हैं और हमेशा जब भी कुछ पूछो तो हम बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या नाम होगा? साधना कुमारी। वो अच्छा केयर करते हैं, बच्चों को अच्छी गाइडलाइंस देते हैं और मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ाई कर रही है यहाँ पे। तो मैं और बाकी लोगों को भी चाहूँगी कि वो लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें। कब से आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है? किस क्लास से? 2 क्लास से मैंने डाला था अपनी बेटी को यहाँ। अब वो 4 क्लास पास कर चुके हैं, 5 में जाएगी। किस तरह का पढ़ाई होता है? पढ़ाई बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, गाइडलाइंस अच्छी है यहाँ की। हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, बच्चों को गाइडेंस किया जाता है और उनके साथ पेरेंट्स को भी गाइडलाइन किया जाता है। हर चीज़ अपडेट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो ये मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सर। क्लास में पढ़ते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम दर्पण दर्शनी है। अच्छा, किस तरह का पढ़ाई यहाँ कैसा होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। टीचर पढ़ाई में किस ढंग से ध्यान देते हैं? बहुत अच्छे ध्यान से देते हैं। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छे से बताते हैं हम लोग को। कब से पढ़ रही है यहाँ? हम यहाँ शुरू से पढ़ रहे हैं। 3 बच्चे हैं, वो नर्सरी से यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। इसी को देख के बच्चा अच्छा स्कूल को छोड़ के यहाँ एडमिशन लिए, क्योंकि प्रॉपर टीचर यहाँ बच्चों पर इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा बच्चों के प्रति व्यवहार है। बच्चे सब अच्छे पढ़ते लिखते हैं और हम चाहेंगे कि लोग लोकल जितने हो या बाहर के भी लोग यहाँ एडमिशन दिलाएं, क्योंकि बच्चे का भविष्य यहाँ उज्जवल है। बच्चे आगे बढ़ के पढ़ के एक अच्छा आदमी बनेंगे, देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। इसलिए यहाँ बच्चे का एडमिशन कराएं। मैडम आप क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार आर्य है। मिलिया कॉन्वेंट स्कूल में 2 बच्चे का 10 दिन पहले कराए थे कि किसी ने बस हमको बोला कि और एक बच्चा दूसरे जगह में थे हमारे, तो बोला कि नहीं उसमें ही कराइए। तो हमारे दोस्त एक पूर्णिया में रहते थे, वो बोले कि नहीं आपके भागलपुर को भी एक स्कूल दिया गया है पुलिया किलोमीटर, बहुत अच्छा स्कूल है, आप पढ़ाई कीजिए। और बहुत यहाँ बहुत और लोग हमारे साथी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने हमको भेजा यहाँ। बच्चों का देखरेख किस प्रकार होता है? बहुत अच्छा से हो रहा है। अगल बगल के लोग पड़ोसी बोलते हैं कि बच्चा अच्छा वहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है, तो हम भी बच्चा को एडमिशन एक बच्चे का और करवा रहे हैं। एक 1 में करवाए हैं, एक का 2 में और एक का 7 में करवाने वाले हैं। नहीं हमको बोले यहाँ सर कि 500 रुपये में आपको हम यहाँ पे 500 रुपया जो हमको एडमिशन लगा फीस चार्ज सीट बुक करने का, तो उस बोला भाई एडमिशन फ्री। और तो बोला बच्चा यहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं। पढ़ाई बढ़िया से होता है? हाँ बढ़िया से होते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं, पूर्णिया से भी हमारे दोस्त लोग बोले कि आप यहाँ पे बच्चे को दीजिए, बहुत अच्छा स्कूल है आपके घर के बगल में। तो अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन मिलिया कॉन्वेंट स्कूल में करवाना चाहते हैं तो 2 अप्रैल तक मात्र 500 रुपये में करवा सकते हैं। मिलिया कॉन्वेंट स्कूल का पता है रकाबगंज, कंपनी बाग, उर्दू बाजार रोड, भागलपुर।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के कथित अन्याय के खिलाफ वार्ड नंबर 13 के पार्षद और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य रंजीत मंडल ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रंजीत मंडल का कहना है कि भूखे मर जाऊंगा लेकिन न्याय लेकर रहूंगा। रंजीत मंडल ने अपनी शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, महापौर और उप महापौर से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उनके आइसक्रीम पार्लर में आग लग गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने आवेदन देकर दी थी, लेकिन थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके उलट उन पर ही रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिससे वे बेहद परेशान हैं। न्याय की मांग को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भूखे रहकर अपनी जान दे देंगे। देखिए, स्थिति ये है कि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जो है वो मेरे साथ जो है ना अत्याचार, अन्याय कर रहे हैं। मेरे आइसक्रीम पार्लर में जो है आग लगा था और सेम डे जो है हम उनको आवेदन दिए, लेकिन जो है कोई रिस्पांस नहीं लिया। उनके बाद फिर मैं एसएसपी साहब को भी आवेदन दिए, तो एसएसपी साहब तो जो है फिर वो लिख के फिर थाना ही भेज देते हैं। उनके बाद जो है जदयू के जो है आपका राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री और अभी विधान परिषद है श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने भी एक लेटर लिखा डीआईजी साहब के नाम से, एसएसपी साहब के नाम से, और सारा लेटर जो है आके थाना में जमा हो जाता है और थाना प्रभारी कोई तरह का उस पर कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा है, क्योंकि थाना प्रभारी जो है अगले आदमी के हाथों में वो बिक चुकी है। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में अभय फाउंडेशन की सौजन्य से होली का रंग बंटी यादव के संग होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बंटी यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम उनके स्वर्गीय पिता अभय कुमार यादव की स्मृति में आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाकर भाईचारे और सद्भावना को बढ़ाना है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी। शहर के प्रबुद्ध जन, शिक्षक, युवा और महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुए और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे का स्वागत किया। अभय फाउंडेशन जो मेरे पिता स्वर्गीय अभय कुमार यादव के नाम से बना हुआ है, उसके द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। आज लाजपत पार्क में सभी धर्म के और सभी मित्र, यार, अभिभावक, बहन, दीदी सबका यहाँ आगमन हुआ है और ये होली मिलन समारोह एक अपना प्यार, मोहब्बत, इश्क बढ़ाने का, आपस में मिलन बढ़ाने का ये एक माध्यम है। इसी के लिए ये होली मिलन समारोह रखा गया। देखिए, आप लोग हर चीज को पॉलिटिक्स से जरूर जोड़ते हैं और होता भी जीवन में वही है, लेकिन ये अभी मिलन समारोह है।